दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 28 दिसंबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10:14 हो चुके हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा 10:14 है। और मैं आ गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट पे हूँ, घर के पास में। और आ रहा हूँ खाली दोस्तों, मानसरोवर गार्डन लास्ट ड्रॉप किया था और वहाँ से खाली आ रहा हूँ। और खाली आने का रीज़न ये है कि डिवाइस ऑन है, बुकिंग्स नहीं आ रही हैं। तो आजकल ठंड भी सुबह सुबह ओस कोहरा बहुत पड़ रहा है, जिसके कारण मतलब विजिबिलिटी भी कम है, जल्दी निकलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज अभी लास्ट ड्रॉप जो छोड़ा था वो मैं लेकर आया था अक्षरधाम मेट्रो से। तो अक्षरधाम में कैसे पहुंचा था, अक्षरधाम पहुंचा था दोस्तों गाजियाबाद साहिबाबाद चला गया था लास्ट राइड लेके। तो साहिबाबाद से फिर बुकिंग्स नहीं आ रही थी, वहाँ से कौसाम्बी की तरफ रुका तो नहीं आई। फिर मजबूरन पास तो कटा ही हुआ है एमसीडी का, तो इसीलिए फिर दिल्ली की तरफ आ गया। तो दिल्ली की तरफ मैं जा ही रहा था, घर की सीधा वो ठान ली थी कि अब घर ही निकलना है, लेट हो गया है, राइड्स दे ही नहीं रहा। तो अक्षरधाम से सीधा मानसरोवर की आ गई थी। तो मैंने कहा चलो यार आधे रास्ते तो अब कम से कम कवर होगा, 200 कुछ रुपये दिखाया था, वो दे के फिर मैं आ गया था दोस्तों। तो आज मॉर्निंग में दोस्तों वही चीज़ होती है कि आप जल्दी निकलो तो आपका काम थोड़ा सा बन जाता है, अगर आप लेट निकलोगे तो लेट में फिर आपका लेट ही काम होगा। तो वही चीज़ हुआ मेरे साथ, आज लेट हो गया था। तकरीबन आज काम स्टार्ट किया 8:30 बजे। तो 8:30 बजे से फिर आपको पता ही है फिर कहाँ काम निकल पाता है। बुकिंग्स आ रही थी, गुड़गांव की दे रहा था बुकिंग, गुड़गांव जाना नहीं था, और गुड़गांव जाता तो फिर वहीं पे फंस जाता। तो इसलिए गुड़गांव की मतलब सुबह के टाइम लेना आजकल बड़ा वो डिफ़िकल्ट हो गया दोस्तों। वापसी की बुकिंग्स बहुत कम मिलती है। तो कम होने का रीज़न मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कम होने का रीज़न यही होता है कि यहाँ से गुड़गांव में जब आप जाते हैं तब आप ड्रॉप तो कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद होता क्या है दोस्तों, देखिए बुकिंग्स लिमिटेड ही होती है दिल्ली साइड की। मोस्टली सब लोग वर्किंग गुड़गांव में ही है, तो गुड़गांव में ही काम करते हैं मोस्टली। वहीं के उद्योग भी यार, यहाँ की छोटी मोटी अटम शटम बुकिंग आपको मिलती रहेगी। बट आप दिल्ली की जाओगे तो दिल्ली की नहीं मिलेगी। रीज़न वही है कि जब आप छोड़ते हो, छोड़ने के बाद क्या है कि दोस्तों यहाँ पर कॉल सेंटर की एमएनसी कंपनियों में काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई है, तो उनको भी वापस दिल्ली जाना होता है। वापस जब वो जाते हैं तो उनके पास भी ओला उबर जैसी एप्लीकेशन होती है, वो भी लोकेशन लगा के रखते हैं। इन ड्राइव में भी इसीलिए रेट का कबाड़ा कर रखा है, तो इस वजह से बुकिंग नहीं आती। तो अब मैंने सुबह जाना गुड़गांव बंद कर दिया है, और जाऊंगा तो शाम के टाइम जाओ, शाम को आपको तुरंत मिलेगी बुकिंग, अदरवाइज मत जाओ। तो यही दोस्तों आज मॉर्निंग में 8:30 स्टार्ट किया काम, और पहली बुकिंग आ गई थी मतलब ना उबर में आई ना ओला में, सीधा एक रैपिडो में मिल गई थी एम्स हॉस्पिटल की। तो मेरे यहाँ सेक्टर 13 में इस्कॉन टेम्पल है, वहीं से बुकिंग मतलब काम स्टार्ट किया आज। और स्टार्ट ऐसा किया है कि अब जाके ख़त्म कर रहा हूँ। बट एक अंदर से जैसे होती है ना खुशी, वो चीज़ नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं था, इसी वजह से खुशी नहीं है। काम होता तो अच्छी खासी खुशी होती और पैसे भी ज़्यादा लेके जाता। तो चलिए दोस्तों, ये लगा रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। वैसे भी मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है कि 3-4 दिन काम रहेगा डाउन। 31 को ही उठेगा, आज 28 हो गई है, 29, 30, 31। तो 31 आपका संडे का है, तो संडे देखो अगर काम निकलता है तो अच्छा काम हो जाएगा, नहीं तो फिर ट्रैफिक ही जैम मिलेगा आपको हर जगह। तो दोस्तों ये सब बातें छोड़ते हैं और बात कर लेते हैं आज मैं आपको किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आज दोस्तों मैं आपके साथ ऐसी चीज़ शेयर करूँगा जिसमें ऊबर का एक पोल खुलती जा रही है, जिसमें आप भी उसको अगर देखोगे तो समझोगे तो आप खुद कहोगे कि मतलब ऊबर खुद ड्राइवर भाइयों के पैसे बहुत ही ज़्यादा मार रहा है, और उनकी जो नॉर्मल उनको जो किलोमीटर का रेट मिलना चाहिए दोस्तों वो भी नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आज एक हमारे मित्र हैं जिनकी मैंने कल वीडियो बनाई थी, जिन्होंने हमें काफ़ी ड्राइवर भाइयों को बताया था कि इस तरीके का फ्रॉड होता है, जिनकी रिकॉर्डिंग मैंने कल अपने ब्लॉग में डाली थी दोस्तों। तो आज उन्हीं के साथ एक और चीज़ हुई ऊबर ने करी, और ऊबर ने क्या किया वो मैं बताया था दोस्तों।
राजू भाई रोहिणी सेक्टर 17 में रहते हैं, इनके पास ट्रिप आई थी इंटरसिटी में। तो दोस्तों इंटरसिटी में ट्रिप्स इनके पास आई थी, तो इनकी जो ट्रिप्स थी वो आगरा की थी और राउंड ट्रिप थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पैसे शो कर रहा था वो इन्होंने ढंग से देखा नहीं, बट क्या है कि राउंड ट्रिप समझ के इन्होंने उठा लिया। तो इन्होंने उठाने की जो वो करी, वही इनकी सबसे बड़ी एक गलती हो गई। गलती ये हुई कि दोस्तों राउंड ट्रिप थी आगरा साइड की और कस्टमर थे फॉरेनर, तो उनको लेकर गए वहां पर एक होटल में वो ड्रॉप किया उनको, 3 घंटे वहां वेट किया, 3 घंटे के बाद वापस आए। तो दोस्तों गाड़ी जो चलती है वो आप खुद समझ सकते हो, 200 मेरे ख्याल से 225-224 किलोमीटर आगरा पड़ता है। ठीक है, आप नॉर्मली दिल्ली से लगाते हैं तो अप डाउन आप समझ सकते हैं कितना होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इन भाई को अप डाउन के हिसाब से कितना फेयर मिलना चाहिए। देखिए हम लोग काम करते हैं, हमें ये उम्मीद रहती है कि कम से कम हमारा सब कुछ कमीशन वमीशन कट पिट के हमें 10 रुपए किलोमीटर तो मिलेगा। और इंटरसिटी में अगर आप लेकर जा रहे हो तो और आपको अच्छा फेयर देना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपका ये लगा लीजिए उबर इस चीज में ड्राइवर भाइयों का हक मार रहा है, और ये बहुत ही गलत बात है। इसने ड्राइवर भाई का पूरा, यार हम गाड़ी इतनी आपको दिखाया था स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 451 किलोमीटर गाड़ी चल गई है भाई साहब की, और डिजायर गाड़ी है भाई की। और आप खुद सोचिए कितना फेयर दिया है, 3300 कुछ रुपए, 3390 राउंड फिगर, आप 3400 रुपए मान के चलिए, 3400 रुपए मिले हैं 451 किलोमीटर में। अब आप सोचिए कितने का नुकसान हुआ। कम से कम अगर हम 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मान के चलते हैं तो कम से कम इनका 1100 से 1200 रुपए तक का नुकसान हुआ है दोस्तों उबर में। तो उबर में अब इस तरीके का मतलब उबर आप कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो भी भाई इंटरसिटी ट्रिप्स करते हैं वो आज से ही बंद कर दे। इंटरसिटी ट्रिप्स लेने में आपको कोई फायदा नहीं है। फायदा इस तरीके का नहीं है, देखिए राउंड ट्रिप्स बंदा इसलिए पकड़ता है कि चलो यार वहां से खाली ना आना पड़े और हमें वापसी की मिल जाए, और हमें अच्छा खासा फेयर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल ही जाता है। ठीक है, तो अभी राउंड ट्रिप में इस तरीके की उबर कर रहा है ड्राइवर भाइयों के साथ, फेयर में मतलब एक तरीके से नुकसान कर रहा है और ड्राइवर भाइयों का हक का पैसा खा रहा है उबर। तो ये चीजें आप लोग जो भी भाई इंटरसिटी ट्रिप्स में इंटरेस्टेड है, जो इंटरसिटी की ट्रिप्स से करते हैं ज्यादातर, तो उनके लिए बहुत जानना जरूरी है दोस्तों। इस तरीके का उबर आप ड्राइवर भाइयों के साथ कर रहा है। ठीक है यार, मानते हैं कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है, पर हमें जो रेट आप बताया गया है 10 रुपए किलोमीटर, हमें सब कुछ हटा उठ के पड़ता है, कम से कम वो तो यार हमारा हक दो। अब सोचो यार, 451 किलोमीटर गाड़ी चली, सीएनजी मथुरा में 94 रुपए केजी है। यहाँ से हम जाएंगे तो मथुरा में हमारे सिलेंडर खत्म ही हो जाएगा तकरीबन, तो 200 कुछ रुपए मतलब एक सिलेंडर तो वहीं हमने भरवाया। 94 रुपए से अगर 8 केजी भी अगर सीएनजी आती है अच्छे खासे प्रेशर में, 800 रुपए की सीएनजी वही होगी, वापसी 800 रुपए की लगी। तो मतलब जाते वक्त सीएनजी आपकी 224 की, 700 की जाते वक्त, 800 की आते वक्त, तो कितना हो गया 1500 रुपए तक की सीएनजी दोस्तों। तो 451 किलोमीटर में आपका 1500 रुपए तक की तो सीएनजी भाई की लग गई होगी। इसमें फिर टोल टैक्स तो आप भूल ही जाओ, टोल टैक्स जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलना है, टोल टैक्स जो हमने दे दिया वो ही लग गया, फास्ट टैग से कट गया। तो आप वो 3400 रुपए में 1500 रुपए कट गए, 1900 रुपए हाथ में आए और 451 किलोमीटर गाड़ी चल गई। तो इसमें क्या उसने बचाया, कुछ भी नहीं बचाया दोस्तों। तो इस तरीके का दोस्तों आजकल उबर कर रहा है इंटरसिटी बुकिंग में, तरीके से हम तो फ्रॉड ही समझेंगे, ये गलत चीज है और ड्राइवर का खुद का हक का पैसा उबर ने खाया है। तो जिसमें उस भाई का वो था कि मतलब वो खुद इतना निराश हो गया था, उसने अब यही सोच लिया है कि भाई मैं इंटरसिटी ट्रिप्स अब राउंड वाली नहीं लूंगा, अच्छे खासे रेटों की कोई वन ट्रिप आती है वही बेस्ट है, अदरवाइज राउंड ट्रिप लेना आपके लिए हो रहा है नुकसान। तो जो भी भाई एयरपोर्ट से इंटरसिटी ट्रिप्स लेते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है आपको फेयर कितना दिखा रहा है, किलोमीटर कितना है, तो अपने हिसाब से कैलकुलेट करना, आपको पड़ता खा रहा है तभी आप बुकिंग से लेना, अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि इस तरीके के नुकसान और भी ड्राइवर भाइयों के साथ हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके का मतलब आप खुद सोचो यार, 10 रुपए किलोमीटर भी नहीं पड़ा, ये तो 6 रुपए किलोमीटर पड़ गया एक तरीके से भाई को।
तो सबसे ज्यादा नुकसान आज इस भाई का हुआ है, गाड़ी अलग घिसी है, टाइम अलग वेस्ट हुआ है। और वो खुद ही, आप खुद सोचो, वो खुद ही कह रहा है कि या अगर हम खुद ही होते, हम यहाँ पर 300 किलोमीटर भी गाड़ी चलाएंगे तो हमारा 4,000 का काम आराम से होता है, 4,045 तक का। तो यहाँ तो 450 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, तो कम से कम कितना काम होना चाहिए, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो जरूर कमेंट्स करना दोस्तों, और भी भाइयों के साथ ऐसा ना हो। तो जो भी इंटरसिटी की टिप्स ले रहे हैं दोस्तों, आप ये सब चीजें ध्यान में रखिए। मैं खुद लेता हूं, पर अब आगे से राउंड ट्रिप्स इस तरीके की होगी तो वो बिल्कुल नहीं लूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, बिल्कुल भी कोई खास नहीं हुआ, पर जितना होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1283 रुपए का मेरा काम है आज का। और इसमें मेरे को 2 टोल मिले हैं, एक मिला है आपका, सॉरी 3 मिले हैं। एक यूपी का 120 का मिला है, एक एमसीडी हरियाणा का मिली है, एक हरियाणा का स्टेट टैक्स मिला है। तो 1284, 1300 मान लीजिए, 300 टोल, 1600 और 300 की एक रैपिडो की राइड है। तो टोटल काम 1900 रुपए का। 1900 में हम टोल को साइड में रखते हैं, 300 बात कर लेते हैं 1600 रुपए पे। 1600 रुपए में सीएनजी जो लगी है दोस्तों, देखिए आज सीएनजी लग गई है मेरी तकरीबन, रात में मैंने 409 रुपए की डलवाई थी। 200 रुपए की तक की मेरी पहले की थी, तो पूरी की पूरी 600 रुपए तक की सीएनजी मेरी पूरी खर्च हो गई है। तो हम 1600 रुपए के काम में 600 रुपए की सीएनजी लग गई है, बचेंगे 1000 रुपए। 1000 रुपए में से निकाल लेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपए का पेट्रोल। तो 300 ये निकाल दिए। और आज दोस्तों गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी मुझे, लग ये रही थी कि गाड़ी थोड़ी सी दबी दबी चल रही थी और थोड़े से हल्के फुल्के झटके मार रही थी तीसरे गियर पे। तो मुझे लगा टोटल बॉडी जो उसका है वो क्लीन करवानी चाहिए। अभी तक मैंने ये लगा लीजिए, जब से गाड़ी लिए नई सर्विस हुई थी तभी कराई थी, उसके बाद मैंने कभी कराई नहीं, कभी जरूरत लगी नहीं। तो आज मैंने करवाई और काफी ज्यादा उसमें गंदगी निकली थी। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पूरा काला हो रखा था। तो अब ये लगा लीजिए जो पिकअप है उसमें 20-30% का थोड़ा सा वो लगा है मेरे को, बाकी जो झटके मार रही थी वो चीजें ठीक हो गई है। प्लग भी चेक करा लिए, प्लग उसने पूरा घिस विस के लगा दिए दोबारा से। तो अगली सर्विस में प्लग वगैरह भी चेंज कराऊंगा। बाकी देखता हूँ और क्या क्या काम गाड़ी मांगती रहती है। तो इस तरीके के खर्चे दोस्तों निकल आते हैं। तो 1000 रुपए के काम में 350 रुपए और मेरे लग गए हैं। तो आप समझ सकते हैं 1000 रुपए में 300 खर्चा, 350 ये, तो बचा के क्या लेकर जा रहा हूँ, 300-400 रुपए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये दोस्तों होता रहता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गाड़ी में एकदम मतलब अर्निंग तो आपको दिखती कितनी होती है, बट उसके साथ साथ उसके खर्चे जब आप देखोगे उसके बाद आपकी नेट इनकम निकलती है। तो नेट इनकम आज की 300-400 रुपए की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा शेयर करना। जितना वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे, आगे पहुंचती है वीडियो उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है, कैसा काम है, गाड़ी ले, नई ले, पुरानी ले, इस लाइन में आने की सोच रहे हैं तो अच्छी सजेशन कौन सी वीडियो में आपको देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें मैं देखिए थोड़ा सा एक कहते हैं ना मतलब क्लियरली बात करता हूँ, कोई चीजें हाइड नहीं करता, छुपाता नहीं हूँ। इसलिए कुछ भाइयों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ भाइयों को बहुत अच्छी लगती है। तो जिनको अच्छी लगती है वो समझ जाते हैं और ऐसे चक्रव्यूह में नहीं फंसते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।